Just News Network, News 18 Network. कश्मीर न्यूज में आपका दोबारा इस्तकबाल करते हैं। सीपीआईएम के सीनियर लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने फारूक अब्दुल्ला समेत दीगर लीडरों पर पीएसए आयद करने पर मरकज को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। तारिगामी ने कहा कि हम अब्दुल्ला और दीगर दहशतगर्द नहीं हैं और ये बहुत परेशान कुन वक्त चल रहा है और वो बहुत मुस्तरिब हैं। तारिगामी ने कहा कि कश्मीर में जो कुछ चल रहा है वो मुल्क के मफाद में नहीं है। तारिगामी ने हुकूमत पर नुक्ताचीनी करते हुए जम्मू कश्मीर को मरकजी जेल करार देने की बात कही। कश्मीर में किया जा रहा है, जो भी हो रहा है उसके नताइज कश्मीर के लिए बहुत नुकसानदेह तो है ही, लेकिन हमारा अंदेशा है कि मुल्क की सालमियत के लिए भी काफी नुकसानदेह रहने का एहतमाल है। कश्मीर एक बड़ी ह्यूमन ट्रेजेडी में बदल गया है। सीनियर लीडर, whether they have been chief ministers, legislators, public functionaries, they are put in jail, और वो भी एक ड्रैकोनियन लॉलेस लॉ के दायरे के अंदर, पब्लिक सेफ्टी एक्ट। इनकी बैंकरप्सी एट एवरी लेवल इस बात से जाहिर हो रही है, हाकिमों की बैंकरप्सी। क्या अब ये भी इल्जाम है कि आपने पीक मिलिटेंसी में इतने वोट क्यों दिए, और ये भी बैंकरप्सी की इंतहा है कि अब उस रंग के बारे में सवाल खड़ा किया जा रहा है जिस रंग को लेकर वो आज तक पूरे देश के अंदर सौदा बेचते रहे। अलायंस थी उनकी कल तक, तब एतराज नहीं था। अगर आप पूरा वो खाका देख लेंगे, महबूबा मुफ्ती के खिलाफ जो एतराजात हैं, ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन है, उसमें किस कदर इंसल्टिंग डैडी की लड़की, कोई ईरानी वगैरह इस किस्म के जुमले ऐसे रिपब्लिक में एक इलेक्टेड लीडर के बारे में, एक सिटीजन के बारे में। आप खुद अंदाजा कर लीजिए कि बैंकरप्सी की लेवल कहां पहुंच गई है आज के रिजीम की, आज के लीडरशिप की, कि जम्मू कश्मीर को भी हक है एक डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर का। जम्मू कश्मीर में भी वहां के जनता जो है उनको हक है कि वो डेमोक्रेटिक राइट्स का फायदा उठाए जो हमारे रिपब्लिकन कॉन्स्टिट्यूशन में दर्ज हैं। लेकिन आज तक और खास तौर पर जब से ये बीजेपी की रिजीम आई है, शिद्दत पैदा कर दी है उन्होंने, और देश के अंदर ऐसा कुछ तासुर पेश किया गया है जैसा मुल्क को खतरा है अगर वहां जमहूरियत नाम की कोई चीज जिंदा रहे। तो अगर ये पार्लियामेंट से बाहर कह रहे हैं कि भाई हालात नॉर्मल हैं, कोई मरा नहीं, यही बात बार बार दोहराई जाती है, इलेक्शन क्यों नहीं करा? ये जो पेश किया जाता है कश्मीर को एज ए वहां सब पाकिस्तानी है, सब कुछ सब उग्रवादी है, ये बहुत ही ज्यादा गैर हकीकी बात है, ज्यादती है अवाम के साथ। और इसीलिए आज हमारी यही गुजारिश है अपने हम वतनों से कि वो आवाज उठाए कश्मीर के लिए, कश्मीरी अवाम के लिए। साबिक वजीर मोहम्मद अल्ताफ बुखारी का कहना है कि बहुत जल्द जम्मू कश्मीर में एक नई सियासी पार्टी का क़याम अमल में लाया जाएगा। जम्मू में न्यूज़ 18 उर्दू से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में एक सियासी खला पैदा हो गया है, लिहाजा ये हम सब का फ़र्ज़ है कि एक नया सियासी प्लेटफॉर्म तश्कील दिया जाए। बुखारी ने कहा कि नई पार्टी में न सिर्फ वादी कश्मीर बल्कि जम्मू खित्ते के लीडरान भी शामिल होंगे। मसाइल उबारे जा सके और रियासत जिन मसलों से इस वक्त दो चार है, जैसे जो हमने मसले उठाए थे कि रिटर्न ऑफ स्टेटहुड या डोमिसाइल है, लैंड का डोमिसाइल है, जॉब्स का, इसी तरह जम्मू कश्मीर बैंक की ऑटोनॉमी है, या जो पिछले 6 महीने से इकॉनमी की हालत है जिसमें हमारा एग्रीकल्चर सफ़र किया, हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री सफ़र किया, टूरिज़म सफ़र किया, हाउस बोट वाला सफ़र किया, होटल वाला सफ़र किया, दुकानदार सफ़र किया। गर्ज मतलब है हर एक के लिए, या जो सियासी कायदीन बंद हैं, सियासी वर्कर जो बंद हैं, या बच्चों के ख़िलाफ़ जो केसेस हैं, इस सब के लिए
सबकी मिन जुमला राय ये बन रही है कि एक सियासी पार्टी को वजूद में लाया जाए। जब पीडीपी वजूद में आई, पीडीपी ने सेल्फ रूल का नारा दिया, उस वक्त उस नारे पे भी जम्मू को लगा कि ये शायद कश्मीर सेंट्रिक नारा है, जबकि मेरा मानना नहीं है ये नारे कोई कश्मीर सेंट्रिक थे। ये पूरी कुछ रोज कबल जेवन आर्म्ड पुलिस कॉम्प्लेक्स में पुरस्कार तौर पर मुर्दा पाए गए पुलिस एहलकार समीर जी कौल और उसके भाई वीर जी कौल के लवाहकीन ने मटन अनंतनाग में एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने इल्जाम लगाया कि दोनों भाइयों की मौत की तहकीकात में पुलिस अदम संजीदगी का मुजाहरा कर रही है। पुलिस दोनों भाइयों की मौत का मामला सुलझाने में नाकाम रही है। मुजाहिरीन का कहना है कि समीर जी कौल अपने अयाल का वाहिद कमाव था, उसकी मौत से पूरा खानदान सदमे में है। लवाहकीन ने एलजी और डीजी पुलिस से फौरी मुदाखलत की अपील की है। उन्होंने लवाहकीन के हक में फौरी इमदाद का भी मुतालबा किया है। सोर्सेस होते तम जुबारी अगर अकिस गो दोमिस क्या गो यम अगर मूद तो मूद कथ पठन यहुन प्रूफ दीतन असन यम हयथन अन बेसहारा अन कह सहारा बेहन चोर यन बेसहारा सहारा चुन सोस अडुक बोय तन तिमन कतलन कत पटे वार तिम भय मारनस दारन तिमन क्या करुक तत अंदर कन वाटर आज तक कुलपाशन पाई। हमें चाहिए कि इन्वेस्टिगेशन हो अच्छे से कि क्या कैसे डेथ हुई तो कैसे हुई है। तो बस हम सरकार से यही चाहते हैं कि हमें इंसाफ मिले। सब फैमिली में तो 50-50 सब कुछ कमाने वाला एक ही था, तो अब इनके बारे में अगर कुछ हो सके तो गवर्नमेंट करे। हम तो इंसाफ ही चाहते हैं कि वो मौत हुई तो हुई कैसे, इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं। उधर बडगाम के खानपुरा गांव और आसपास के इलाकों में चंद तेंदुओं ने लोगों की नींदें हराम कर रखी है। तेंदुए इलाके में खुले आम घूम रहे हैं। खासकर रात के औकात में तेंदुओं के रिहायशी इलाकों में आने से लोगों बिलखुसूस बच्चों में खौफ पाया जा रहा है। लोगों का कहना है कि हालांकि गुज़िश्ता 3 बरसों से जंगली जानवरों की इलाके में आमद से वो परेशान है, ताहम हालिया दिनों जंगली जानवरों की रिहायशी इलाकों में मौजूदगी काफ़ी बढ़ गई है। लोगों का कहना है कि बारहा जिला इंतजामिया की तवज्जो इस जानिब मबजूल कराई गई। अब जबकि महकमा वाइल्ड लाइफ ने इलाके में तेंदुओं की तलाश शुरू कर दी है, लोगों का कहना है कि वो किसी खौफ के बगैर जिंदगी गुजारना चाहते हैं। ज़्यादा मुश्किलात है। कल मैं तकरीबन 9:15 घर से निकला तो मैंने बाहर देखा था, उधर हम एक कब्रिस्तान है वहाँ से निकल आया वो, और फिर नीचे गया मोहल्ले की तरफ। तो हम काफ़ी ज़्यादा परेशान है। मेहरबानी करके यहाँ पे आप देखिए जो सोशल फॉरेस्ट की ये नर्सरी लगी है वहाँ पे ज़्यादा है, और अंदर जाने का कोई रास्ता है ही नहीं है। डिपार्टमेंट वाले आते हैं, घूमते हैं, ना उनको फिक्र है कि यहाँ पे जान की काफ़ी ज़्यादा खतरा है। यहाँ पे बच्चों को हम घर से नहीं निकलने देते हैं। शाम के जो आज़ान होता है शाम के वक्त का, उस टाइम निकलता है कि गाँव में घूमता है, बहुत चलाता है। सोशल फॉरेस्ट वाले इसको नहीं ये कटाई भी नहीं करता है नर्सरी को। हम लोग परेशान हैं, हम क्या करेंगे इसको। तो पिछले तीन साल से यहाँ पे ये तेंदुआल या लिपर्ड बहुत सारे जानवर यहाँ पे आ रहे हैं। तो यहाँ पे जो बस्ती है, यहाँ की बस्ती, औरतें, मर्द सारे परेशान हैं इस चीज़ से। आज ही हम सर्च ऑपरेशन नहीं कर रहे हैं। पिछले साल भी हम 31 दिन यहाँ इस तेंदुए को ढूंढ रहे थे और दो तेंदुए हमने पकड़ भी लिए हैं दमसामा क्रालपोरा में। तो कोशिश जारी है, मगर बदकिस्मती है कि यहाँ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जो ये नर्सरी है ये बहुत डेंस है। इसमें हम सर्च ऑपरेशन करते हैं, मगर वो कुछ जगहें ऐसी हैं जहाँ हम पहुँच ही नहीं पाते हैं। तो इसको ढूंढना, तेंदुए को इस इलाके में, इस फॉरेस्ट में ढूंढना बहुत ही मुश्किल।